नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का आखिरी बयान, चीन को लेकर कही थी ये बड़ी बात। दोस्तों दूसरी खबर बेहद दुखद, जनरल बिपिन रावत हुए शहीद। राष्ट्रपति और पीएम मोदी बोले कि देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों को खो दिया। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सीडीएस रावत के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए इंदौर में अलर्ट, अब इस तैयारी में जुटा है प्रशासन। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 2024 तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का आखिरी बयान, चीन को लेकर कही थी ये बात। यहाँ दोस्तों तमिलनाडु के हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत पाकिस्तान के मुकाबले चीन को बड़ा खतरा मानते थे और अपने हालिया बयान में उन्होंने दो टूक अंदाज में चीन को चेतावनी दी थी। हम किसी भी तरह के दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर वो फिर से गलवान जैसी घटना को अंजाम देते हैं तो उन्हें उसी भाषा में जवाब मिलेगा जैसा पिछली बार दिया गया था। ये आखिरी बयान था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का। आपको बता दें कि एलएसी पर ढिलाई का सवाल ही नहीं। सीडीएस ने कहा था कि भारत चीन के बीच संदेह के बादल बहुत गहरे हैं। ऐसे में भारत एलएसी के किसी भी हिस्से में अपनी पकड़ को कम नहीं होने देगा। जनरल रावत का कहना था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एलएसी से सटे इलाके में बुनियादी ढांचे को काफी बेहतर कर लिया है। ऐसे में चीन तेजी के साथ आगे के इलाकों में फिर से वापसी कर सकता है, लिहाजा एलएसी पर किसी भी तरह की ढिलाई बरतने का कोई सवाल ही नहीं है। जनरल रावत ने कहा कि हमें लगता है कि चीन अपनी पुरानी पकड़ को हासिल करने के लिए एक बार फिर से जमीन पर कब्जा करने जैसी कोशिश कर सकता है। अगर चीनी सैनिक वहां स्थायी रूप से रहने वाले हैं तो हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे सैनिक भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए ऊंचे पहाड़ों में स्थायी रूप से बने रहेंगे। दोस्तों लगातार दूसरी सर्दियों में पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं पर उपस्थिति पर भी जनरल रावत ने चीन को सख्त संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि सर्दियों के सीजन की चुनौतियों से निपटने की तैयारी हो चुकी है, सभी जरूरी चीजें स्टॉक हो चुकी हैं। अगर दुश्मन की ओर से किसी तरह का दुस्साहस किया जाता है तो हमारे पास मुकाबला करने और जवाब देने के लिए पर्याप्त संसाधन है। हम किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। तो दोस्तों ये थे सीडीएस बिपिन रावत के बयान। अब वो शहीद हो चुके हैं, नम आंखों से उनको अलविदा। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। बिपिन रावत हुए शहीद, राष्ट्रपति और पीएम मोदी का बयान, बोले देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों को खो दिया। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत शहीद हो गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर दुख प्रकट करते हुए ट्वीट किए हैं, जिसमें पहले पीएम मोदी ने लिखा कि मैं तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से बहुत दुखी हूं, जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को खो दिया है। उन्होंने पूरी लगन से भारत की सेवा की। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दुख प्रकट करते हुए ट्वीट में लिखा कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका जी के असामयिक निधन से स्तब्ध और व्यस्त हूं। देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों को खो दिया। मातृभूमि के लिए उनकी 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा असाधारण वीरता और वीरता से चिन्हित थी और इसी के साथ उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। अमित शाह ने भी जताया है दुख। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि देश के लिए एक बहुत ही दुखद दिन, क्योंकि हमने अपने सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को एक बहुत ही दुखद दुर्घटना में खो दिया है। वो सबसे बहादुर सैनिकों में से एक थे जिन्होंने अत्यंत भक्ति के साथ मातृभूमि की सेवा की है। उनके अनुकरणीय योगदान और प्रतिबद्धता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मुझे गहरा दुख हुआ है। मैं श्रीमती मधुलिका रावत और 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के दुखद निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें इस दुख क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करे। वहीं रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि इस हादसे में अपनों को खोने वालों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के शीघ्र
ठीक होने की प्रार्थना करते हैं, जिनका वर्तमान में सैन्य अस्पताल वेलिंगटन में इलाज चल रहा है। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत की दुर्घटना में हुई मौत पर दुख प्रकट करते हुए लिखा कि आज एक दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी के असामयिक निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। उन्होंने बड़े सम्मान और समर्पण के साथ देश की सेवा की, मेरी हार्दिक संवेदनाएं। वहीं दोस्तों राहुल गांधी ने भी दुख जताया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जनरल बिपिन रावत के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट करते लिखा कि मैं जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ये एक अभूतपूर्व त्रासदी है और इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। अपनी जान गंवाने वाले अन्य सभी लोगों के प्रति भी हार्दिक संवेदना और इस दुख की घड़ी में भारत एक साथ खड़ा है। तो दोस्तों ये एक के बाद एक ट्वीट आए हैं और जिसमें शोक संतप्त परिवार और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई है। आप भी ऐसा जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीडीएस रावत के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी के रूप में हमेशा याद आएंगे। जी हाँ दोस्तों, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी शोक जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनरल रावत एक उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी का निधन अत्यंत दुखद है। जनरल रावत एक उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। उनका असामयिक निधन राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने आगे कहा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने परम धाम में स्थान व शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए इंदौर में हाई अलर्ट और अब तैयारी में जुटा है प्रशासन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से अब एक बार फिर इंदौर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। संक्रमण के मामले को रोकने और आने वाले दिनों में संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इंदौर के राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर में 100 बेड का अस्पताल तैयार किया जा रहा है। दरअसल जिला प्रशासन ने आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर में प्रशासन 100 बेड का अस्पताल तैयार कर रहा है। वर्तमान में करीब 50 बेड की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और आने वाले दिनों में जल्द ही 50 बेड की व्यवस्थाओं को भी पूरा कर लिया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 2024 तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि PMAYG को मार्च 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि PMYEG के तहत ग्रामीण इलाके में सभी को आवास सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को आवास के संबंध में आकलन किया गया था और 2.95 करोड़ लोगों के पक्के मकान की जरूरत होगी। इसमें बड़ी संख्या में परिवारों को आवास प्रदान किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि ठाकुर ने कहा कि शेष परिवारों को भी आवास मिल सके, इसके लिए इस योजना को 2024 तक जारी रखने का निर्णय किया गया है। सरकारी बयान के अनुसार इस योजना के तहत शेष 1.5 करोड़ मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय प्रभाव 2.17 लाख करोड़ रुपए आएगा, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 1.25 लाख करोड़ रुपए तथा राज्य की हिस्सेदारी 73,475 करोड़ रुपए होगी। इसके तहत नाबार्ड को अतिरिक्त ब्याज के पुनः भुगतान के लिए 18,676 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जरूरत होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शोपियां एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 3 आतंकी, लश्कर से जुड़े थे तार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। केंद्र शासित प्रदेश के शोपियां जिले के चेक चोलान एरिया में बुधवार को हुए एक एनकाउंटर में कम से कम 3 आतंकवादी मार दिए गए हैं। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने सुबह एक आतंकी को मार गिराया था, जबकि 2 अन्य आतंकी बाद में मार गिराए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि मारे गए सभी 3 आतंकवादियों को आतंकवादियों की श्रेणी में रखा गया है और ये प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर
TRF से जुड़े हुए थे और जो सुरक्षा बलों और नागरिक अत्याचारों पर हमलों सहित कई आतंकी अपराध मामले में शामिल समूहों का हिस्सा थे। तो दोस्तों चुन चुन कर मार रही